हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी टीचर अनुराधा सिंह। श्री समृद्धि क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमने पिछले क्लास में साइन कन्वेंशन पढ़ रखा है और जो हमारे मेन टर्मिनोलॉजीज थे इससे रिलेटेड कि पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी है। इसके वीडियोज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब यहाँ हमें इस क्लास में पढ़ना है कि रूल्स फॉर रे डायग्राम ऑफ कॉनकेव मिरर। जो कॉनकेव मिरर है उसमें रे डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करते हैं ये हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो हमारा कॉनकेव मिरर है इसका आउटवर्ड साइड जो होता है वो पॉलिश्ड होता है और इनवर्ड साइड रिफ्लेक्शन होता है। तो यहाँ पर ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है और यहाँ पर ये जो पॉइंट होता है इसे हम बोलते हैं पोल। पोल से जब थोड़ा सा डिस्टेंस आएंगे इस साइड में, ले लेते हैं यहाँ पे सपोज दैट ये पॉइंट, तो ये हो जाएगा हमारा फोकस। एंड देन नेक्स्ट सेम डिस्टेंस अगर हम लेंगे यहाँ आगे तो ये हो जाएगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेम एज इट इज इस तरीके से अब हम यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पे ड्रॉ करना है हमें। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो लाइन पैरेलल आती है इस प्रिंसिपल एक्सिस के, पहला रूल ये है कि जो लाइन पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, यहां ड्रॉ करते हैं, पैरेलल लाइन आती है, वो क्या होती है, रिफ्लेक्शन के बाद, जैसे लाइट आ रही है रे, तो यहां पर रिफ्लेक्शन के बाद ये जो लाइन है ये हमें सीधा फोकस से होती हुई जाती हुई दिखाई देगी। यहां हम देख सकते हैं कि एक लाइन जो पैरेलल आ रही है वो हमारी कैसे जा रही है, फोकस से होती हुई जा रही है। यहाँ पर सेम एज इट इज अगर हम यहाँ देखेंगे, लेट सपोज ये हमारा P है, ये हमें पता है। नेक्स्ट आगे अगर हम लेंगे तो ये फोकस और ये फोकस होगा। एंड सेम जो डिस्टेंस है अगर यहाँ लेंगे तो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर सेम एज इट इज सारे डायग्राम में बनेगा। अब यहाँ क्या था कि ये पैरेलल लाइन आ रही थी तो फोकस से होती हुई जाती हुई दिखाई दे रही थी। अब हम नेक्स्ट लेंगे कि एक ऐसी रे ऑफ लाइट जो फोकस से आ रही है, एक ऐसी रे ऑफ लाइट जो फोकस से आ रही है। रूल नंबर 2, जो फोकस से आ रही है, अगर हम इसे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगी, पैरेलल जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के सीधा पैरेलल जाती है। एक ऐसी रे ऑफ लाइट जो फोकस से होती हुई आती हुई दिखाई देगी, वो किधर जाएगी, सीधा हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती हुई दिखाई देती है। चलिए ये रूल 2 हो गया। रूल 3 क्या कहता है, फिर से यहाँ पे हम पोल बना लेते हैं, एक डिस्टेंस लेकर के यहाँ फोकस एंड देन सेम डिस्टेंस जो यहाँ पे फोकस से पोल का है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ हम देखते हैं, फर्स्ट पैरेलल लाइन आई, फोकस से गई, फोकस से आई, पैरेलल चली गई। अब ऐसी रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, एक ऐसी रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई हमें दिखाई देती है। देख सकते हैं यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई दिखाई देती है। तो ऐसी रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है सीधा सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सेम पार्ट पर रिटर्न हो जाती है। कॉनकेव मिरर में यहाँ पे क्या होता है कि जब कोई ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई दिखाई देती है वो सीधा सीधा रिफ्लेक्ट होकर के वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर के पार्ट में रिटर्न हो जाती है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे ये पोल है हमारा, एक फिक्स डिस्टेंस, यहाँ पे हम ले लेंगे फोकस एंड सेम डिस्टेंस में हम ले लेंगे यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब लास्ट क्या है हमारा, एक ऐसी रे ऑफ लाइट, रूल नंबर 4, एक ऐसी रे ऑफ लाइट जो हमें यहाँ पे यहाँ पे डायरेक्ट पोल पे आती हुई दिखाई दे रही है। एक ऐसी रे ऑफ लाइट जो डायरेक्ट पोल पर आती है, यहाँ हम देख सकते हैं डायरेक्ट पोल पर आती है। जब वो रिफ्लेक्शन के बाद रिटर्न होगी, जब रिफ्लेक्शन के बाद रिटर्न होगी, यहाँ देख सकते हैं हम रिटर्न होगी, तो सेम वो पोल से रिफ्लेक्ट होके निकल जाएगी। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है इसे हम नॉर्मल ले लेंगे। जो एंगल फॉर्म हो रहा है तो ये आ रही है इंसिडेंट रे होगा, एंड तो इसे हम बोल देंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई,
एंड देन ये रिफ्लेक्ट होकर के जा रही है, तो ये हो जाएगा रिफ्रैक्टेड रे। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होगा। अब यहाँ हमने क्यों ड्रॉ किया है इसे, एक कॉमन सेंस से देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की थी और ये फोकस से निकल गया, ये क्यों हो रहा है, ये फोकस से ही क्यों पास हो रही है, क्या हम जान सकते हैं? चलिए देखते हैं। अगर हम ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट पे जहां से ये रिफ्लेक्शन शो हो रहा है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करें, यहाँ देख सकते हैं, तो ये जो लाइन होगी ना, ये हमारी नॉर्मल की तरह एक्ट करेगी। जो ये पैरेलल लाइन आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस की और फोकस से रिटर्न हो रही है रिफ्लेक्शन के बाद, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर इसके बीच में एंगल्स पे ड्रॉ करेंगे एक लाइन इमेजिनरी, तो यहाँ जो ये लाइन है ये नॉर्मल की तरह एक्ट कर रही है और रिफ्लेक्शन के बाद ये एंगल आई एंड इसको हम एंगल आर बोलते हैं और ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। सेम एज इट इज इसमें भी अगर हम देखेंगे तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये जो एंगल है, यहाँ पे जो लाइन आती हुई हमें दिख रही है, ये एक्ट करेगी एज अ नॉर्मल और यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन शो होगा और ये दोनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा हुआ है। सेम एज इट इज हमने पढ़ा है कि अगर कोई लाइन नॉर्मल आती है यानी परपेंडिकुलर होती है किसी प्लेन सरफेस के, तो क्या होती है, डायरेक्टली वो उसी लाइन में लाइट पास हो जाती है। तो हमने ये समझा कि किस तरीके से यहाँ पे रे डायग्राम बनाना है कॉन्केव मिरर में और ये बहुत ही इजी है, आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप उसे क्लियर कर लीजिएगा। आई होप कि ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।